एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं मिजुकी और यूमी को। वो नात्सु के घर जा रहे होते हैं और मिजुकी बताती है यूमी को, देखो ये है नात्सु का घर। जिसे देखकर यूमी काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि हम मिलने जाएंगे उनसे। तो मिजुकी बोलती है शायद वो यहाँ से चला भी गया होगा, पर हम एक बार देख लेते हैं। पर एकदम से वो जो उसके घर की तरफ देखती है और पीछे की तरफ मुड़ जाती है और भागती भी जाती है, जिसकी वजह से यूमी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और पूछने लग जाती है हम भाग क्यों रहे हैं। तो मिजुकी बताती है कि मुझे कुछ चीज लेनी है जो कि खत्म हो जाएगी। तो यूमी बोलती है अच्छा ठीक है, और वो भी भागने लग जाती है। फिर एक टाइम पे वो रुक जाते हैं और मिजुकी यूमी से बोलते हैं हम किसी और दिन आकर यहाँ पर मिलेंगे नात्सु से। तो यूमी पूछती है क्या अगली बार वो होंगे। तो मिजुकी बताती है हाँ वो होंगे और प्रैक्टिस करेंगे, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर आ सको जब मैं यहाँ पर ना रहूँ। और यूमी इस चीज के लिए मान जाती है और हम मिजुकी को देखते हैं जो पीछे मुड़कर एक बार दोबारा देखती है और फिर आगे तरफ चले जाते हैं वो दोनों के दोनों। अगले सीन में हम देखते हैं मोमोसे को, जो बोलती है यूमी से कि मैं तुम्हारे लिए ये खाने की चीज बनाऊंगी। तो यूमी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है ठीक है। तो मोमोसे पूछती है तुम्हारी मम्मी बनाती होंगी, पर यूमी मना करती है, बोलती है कि वो शॉप से खरीदती थी। जिसके लिए मोमोसे और नात्सु एक दूसरे को देखते हैं। फिर मोमोसे वो चीज बनाने के लिए चली जाती है। अगली पल हम यूमी को देखते हैं जो उस चीज को खा के काफी ज्यादा खुश होती है और नात्सु को फोन आता है तो फोन कॉल के लिए बाहर की तरफ चला जाता है। तभी यूमी मोमोसे से पूछती है कि आपको तो बुरा लगता होगा ना क्योंकि नात्सु मेरे साथ रहते हैं। तो मोमोसे बोलती है कि तुम्हें कैसे पता। तो यूमी बोलती है क्योंकि मुझे पता है कि आप भी नात्सु को काफी ज्यादा पसंद करते हो, क्योंकि मैं भी करती हूँ। तो मोमोसे बोलती है मुझे पता है, पर मैं अपने आप को थोड़ा सा रोक के रख रही हूँ। ये सुनकर यूमी बोलती है क्या मेरी मम्मी भी ऐसे ही रोक के रखती थी अपने आप को, इसीलिए वो नात्सु से नहीं मिलती थी, वो क्यों कभी नहीं मिली। वो थोड़े बहुत क्वेश्चन करने लग जाती है जो मोमोसे आंसर नहीं दे पाती है। वहीं दूसरी तरफ हम हारुकाई को देखते हैं जिसको मिजुकी की मम्मी का फोन आता है और वो बता रही होती है कि हम अब मिजुकी की अस्थियों को अब दफनाने के लिए जा रहे हैं, तो तुम्हें आना चाहिए। पर हारुकाई उस चीज के लिए मना कर देता है। तो मिजुकी की मम्मी बोलती है कि जब पहले स्टार्टिंग में मिजुकी की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और वो चली गई थी, तो मैं काफी ज्यादा उस पे सेंसिटिव थी, इसलिए मैंने तुमको उस जगह पर आने नहीं दिया और अपने आप को क्लोज कर दिया और मिजुकी की चीजों से भी। पर मुझे पता है कि उसके टफ टाइम पे तुमने उसकी सबसे ज्यादा हेल्प करी थी और मैं चाहूंगी तुम जरूर आए, क्योंकि यूमी भी तुम्हें याद कर रही थी। ये बात कहने के बाद वहाँ पर फोन कट कर देते हैं वो। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं नात्सु को जो उसी चीज की बातें कर रहे होते हैं और उसकी मम्मी बता देती है मिजुकी हारुकाई उनको ज्वाइन नहीं करेगा। ये सुनकर नात्सु बोलता है क्या मेरी वजह से नहीं करते हैं, पर वो बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर उनको आना ही होता तो वो जरूर आते, बस ये है कि वो मिजुकी से काफी ज्यादा क्लोज थे इसलिए। तभी वहाँ पर यूमी आती और बोलती है कि मम्मी के बारे में क्या। तो मिजुकी मम्मी यूमी को एक्सप्लेन करती है कि अब हम ना इसकी एशेस को यहाँ से ले जाएंगे। ये सुनकर यूमी काफी दुख हो जाती है और बोलती है कि अब मम्मी यहाँ पर नहीं रहेंगी। पर मिजुकी मम्मी से समझाने लग जाती है कि ऐसा नहीं है, बस उन्हें अब एक जगह मिल जाएगी। और नात्सु से देख रहा होता है। अगली पर हम देखते हैं नात्सु को जो नहाकर आता है और वो यूमी को देखता है जो उसकी मम्मी की एशेस से काफी ज्यादा गले ला के पकड़ रखी होती है उसे। और नात्सु से पूछता है क्या मिजुकी तुमसे कुछ कह रही है, पर यूमी बोलती है कि नहीं मम्मी कुछ भी नहीं कह रही है, वो बात नहीं कर सकती हैं क्योंकि जो हड्डियां हैं वो बात नहीं करती हैं। फिर यूमी नात्सु से पूछती हैं क्या मम्मी की अब हड्डियां बन चुकी है तो उनका जो पेन होगा वो जा चुका होगा, उनको मेडिसिन भी लेनी पड़ती होगी। तो नात्सु उस चीज के लिए हाँ बोलता है, जिसके लिए यूमी बोलती है काफी ज्यादा अच्छी बात है और नात्सु से काफी दुखी की नजर से देख रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं नात्सु को जो अपने भाई की मम्मी के फोटो के सामने ग्रीटिंग कर रहा होता है और नात्सु एक चीज को देख रहा होता है जो उसका भाई बोलता है कि आप इसे देख रहे हो, ये पापा ने मुझे दिया था, काफी ज्यादा अच्छा है ना। तो नात्सु से पूछता है कि जब तुम्हारी मम्मी की एशेस यहाँ नहीं थी तुम्हें कैसा लगा था। तो वो बताता है कि जब पहले तो मुझे बुरा लगा था, पर जब पापा ने मुझे ये दिया था तो काफी ज्यादा अच्छा लगा था क्योंकि ये मेरी मम्मी का ही है। फिर दूसरी साइड हम देखते हैं हारुकाई को जो लाइब्रेरी में होता है और उसको एक बच्चा एक बुक देके जाता है जो कि यूमी काफी टाइम से पढ़ रही होती है। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब मिजुकी ने वहाँ पर न्यूली ज्वाइन करा होता है और सब उसको वेलकम कर रहे होते हैं। फिर हारुकाई और मिजुकी का जो लॉकर होता है वो अगल बगल में ही होता है और मिजुकी उससे थोड़ा साइड होने के लिए बोलती है। इसी बीच वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस भी करते हैं और तभी मिजुकी के हाथ से कुछ गिर जाता है जो कि एक निप्पल होता है। तो हारुकाई उसे उठा के देता है तो मिजुकी बताती है कि मेरे बच्चे का है। तो हारुकाई बोलता है तुम्हारा बच्चा है। तो मिजुकी बताती है हाँ एक बेबी है जो कि 3 मंथ्स की है। और मिजुकी ये भी बता देती है कि मेरा कोई हस्बैंड नहीं है। लेकिन फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम देखते हैं हारुकाई को जो अभी उस बुक को देख रहा होता है, तभी दूसरे उसके कलीग आके उसे बोलते हैं कि तुम जाओ रेस्ट कर लो और वहां से चला जाता है। फिर हम दोबारा से फ्लैशबैक में देखते हैं जिसमें मिजुकी यूमी को अपने हाथ में ला रही होती है और हारुकाई वहीं पर ही होता है। फिर मिजुकी बोलती है मैं अपना लंच बॉक्स यहीं भूल गई थी। तो वो हारुकाई को इंट्रोड्यूस करवाती है यूमी से, पर यूमी कुछ बोलती नहीं है। और हारुकाई बोलता है मतलब तुम सच में ही मदर हो। तो मिजुकी बोलती है हाँ मैं हूँ। फिर वो उसे ये बोलता है कि तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि बच्चा है तुम्हारे पास। ये चीज सुन के मिजुकी थोड़ी सी उस पर भड़क जाती है क्योंकि हर कोई उसे यही चीज बोलता है कि तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि तुम सिंगल मदर हो।
तो वो काफी ज्यादा से बोलती है, पर वो फिर सॉरी बोलती है क्योंकि वो काफी ज्यादा ही सेंसिटिव हो चुकी थी। तो हारुका इसे थोड़ी देर के लिए रोक लेता है और बोलता है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था, और वो ये भी बोलता है कि वैसे मेरा कोई चाइल्ड नहीं है, ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, तो तुम्हें अगर कोई हेल्प चाहिए तुम मुझसे ले सकते हो। तो मिजुकी से बोलती है कि तुम्हें लग रहा है कि मेरी हॉबी है कि बच्चे को पालना, ऐसा नहीं है। वो उसके मतलब को थोड़ा गलत ही ले लेती है, जिसकी वजह से फिर हारुका ही बोलता है कि नहीं, मैं बस हेल्प करना चाहता हूँ और कोई बात नहीं है। तो मिजुकी से दोबारा माफी मांगती है और बोलती है कि बस यही है कि मैं काफी ज्यादा ही अब टफ पोजीशन में हूँ, मैं मम्मी पापा से हेल्प नहीं मांगना चाहती हूँ, और कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इसको और अपने आप को मार दूं। वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है, पर हारुका उसे बोलता है कि मैं हेल्प कर लूंगा। तो मिजुकी इस बात के लिए मान जाती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें यूमी के डे केयर का एड्रेस भेज दूंगी, और उसके लिए हारुका ही मान जाता है। फिर मिजुकी उसमें रियलिटी में ही इंट्रोड्यूस करवाती है यूमी से और उससे हाथ भी मिलवाती है, जिसके लिए वो काफी स्माइल भी करती है। फिर अगले ही पल हम देखते हैं हारुका को जो यूमी को उसके डे केयर से पिकअप करता है और घर पर आकर मिजुकी उन दोनों को वेलकम करती है। फिर वो हारुका से भी पूछती है थोड़ी देर के लिए रहने के लिए, और इसी बीच मिजुकी उससे पूछती है कि तुम किसी को भी मतलब तुम्हारी कोई अभी भी गर्लफ्रेंड है या नहीं है, पर हारुका ही मना कर देता है। मिजुकी ये बोलती है अगर तुम्हारी कभी फ्यूचर में बने तो मुझे बता देना, फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करा करूंगी, और हारुका जिसके लिए मान जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं मिजुकी जो अभी काम कर रही होती है, और वहाँ पर हारुका यूमी को पिक कर आता है और वो उसे हेलो भी करता है, जिसके लिए मिजुकी बोलते भी टाइम लगेगा। फिर इसकी कलीग आती है तो मिजुकी से बोलती है मुझे लग रहा है कि मैं हारुका को यूज कर रही हूँ क्योंकि वो मुझे पसंद करता है। वो काफी ज्यादा ही अपने आप को गिल्टी महसूस करती है, पर उसकी कलीग उसे थोड़ा बहुत एंकरेज करती है कुछ वर्ड से, और वो यूमी की तरफ देखती है। फिर हम देखते हैं यूमी को जो सो रही होती है और मिजुकी से देख के बोलती है काफी ज्यादा थक चुकी है क्योंकि काफी ज्यादा खेली थी। तो हारुका भी हाँ बोलता है। फिर वो दोनों वहाँ की चीजों को समेट रहे होते हैं। इसी बीच हारुका से कुछ पेपर गिरता है और वो देखता है तो वो अबॉर्शन का पेपर होता है, जिसे देखकर मिजुकी से छीन लेती है, और हारुका बोलता है क्या उसने तुम्हें फोर्स करा था, पर मिजुकी इस चीज के लिए मना करती है। फिर हारुका नासु को काफी चीजें बोल भी रहा होता है, जिसकी वजह से मिजुकी काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है, बोलती है जब तुम्हें उसके बारे में पता नहीं तुम ऐसा बोल नहीं सकते हो। तो हारुका उसे बोलता है फिर तुम्हें उसे जाके मिलना चाहिए, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत चीजों को हेल्प कर सके, पर मिजुकी चुप रहने के लिए कहती है। फिर हारुका बोलता है तो तुम्हें अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए कम से कम, क्योंकि तुम क्लिनिक पे क्यों गई थी। तो मिजुकी बोलती है हाँ मैं जरूर जाऊंगी, और अगले ही पल हम देखते हैं मिजुकी जो अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए आती है। उसकी मम्मी पूछती तुम आई हो या तुम किसी को देख रही हो तभी तुम आई हो, पर मिजुकी उन्हें बताती है कि मैं बिल्कुल भी ओके नहीं हूँ। उसकी मम्मी बोलती है तुम मतलब क्या है तुम्हारा, और वो बोलती है मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। अगले पल हम देखते हैं मिजुकी जो अपने हॉस्पिटल बेड में होती है और वहाँ पर हारुका उससे मिलने के लिए आता है। फिर वो यूमी के बारे में बताता है कि वो कहाँ पर है। तो मिजुकी उसे अपने बारे में बताती है कि मैंने कितनी बार सोचा था कि मेरी मम्मी ने मुझे पता नहीं पैदा क्यों करा, पर हारुका इस बात को ना सुनने के लिए बात को काटता रहता है और दूसरी बात लाता है। पर मिजुकी फिर भी अपनी बात को काफी देर तक बोलती रहती है, जिसकी वजह से हारुका को बीच बीच में से रोकना पड़ता है, पर वो रुकती नहीं है और अपनी बात को कंप्लीट कर देती है, जो उसके लिए काफी ज्यादा ही बुरी होती है। वो ये भी बोलती है कि मैं भी मरना नहीं चाहती हूँ, पर अब ऐसा ही मेरी हेल्थ की वजह से हो रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो हारुका बोलता है तो तुम्हें ट्रीटमेंट ले लेनी चाहिए, पर मिजुकी मना करती है और बोलती है कि मैं अपने आप को यूमी के सामने ऐसा नहीं दिखाना चाहती हूँ, तो जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं उसे देखना चाहती हूँ वो ग्रो अप कैसे हो रही है। और वो हारुका से भी सॉरी बोलती है, जिसकी वजह से हारुका वहाँ से जाने वाला होता है। फिर हारुका उसके पास दोबारा आता है और बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो मिजुकी उसे बता देती है उसे क्या चाहिए, और वहाँ से वो लेने के लिए चला जाता है। अगली पल वो उसे लाके दे देता है और वो दोनों उस चीज को शेयर कर खाने लग जाते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं हारुका को जो भागता हुआ आता है। अंदर की तरफ हम मिजुकी देखते हैं जो काफी ज्यादा पेन में होती है और उसकी मेडिसिन को लेने के लिए वो बोल रहे होते हैं। पर तभी यूमी की आवाज बाहर से आती है, जिसके लिए मिजुकी हारुका को धक्का देती है उसे जाने के लिए यूमी के पास, और हारुका बाहर जाता है यूमी को बोलने के लिए कि चलो तुम्हारी मम्मी भी थोड़ी काम में बिजी है। जिसे सुनकर यूमी बोलती है मुझे पता है वो भी दर्द में है या वो दोबारा दर्द में है, जिसके लिए हारुका उसे कोई जवाब नहीं देता है, और वो ये भी बोलती है कि उन्होंने मेडिसिन ली या नहीं ली, और हारुका ही चलता रहता है। अगले सीन में हम मिजुकी देखते हैं जो अपनी मम्मी को वो कुछ पेपर वर्क भी देख रही होती है, जिसमें वो बता रही होती थी मम्मी को मुझे पहले पता नहीं था कि आपके लिए कितनी चीजें हार्ड रही होंगी, पर अब मुझे पता चल जाता है। वो और भी चीजें बोलती है, जिसके बीच उसकी मम्मी उसके एक्सप्रेशन को देखने बोलती है कि तुम्हें अगर मुझे कुछ भी चीज बताएं तुम बता सकती हो। तो मिजुकी उन्हें बताने लग जाती है कि मुझे काफी ज्यादा ही डर लग रहा है, पहले मुझे नहीं लग रहा था, मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहती हूँ, पर ये चीज काफी ज्यादा ही मुझे डरा रही है। पहले मैं डर नहीं रही थी पर मुझे डर लग रहा है। वो अपनी मम्मी को ऐसे देख के बोल रही होती है और उसकी मम्मी उसे गले लगा लेती है और वो दोनों काफी देर तक रो रहे होते हैं। फिर हम हारुका को देखते हैं जो अपने साइकिल को पार्क कर रहा होता है और उसके चेस्ट में पेन हो रहा होता है, और उसे मिजुकी की मम्मी का कॉल भी आता है, जिसे देखकर वो थोड़ा बहुत डर जाता है। तो फिर वो कॉल को उठाता है तो उसे कुछ पता चलता है, जिस चीज वो काफी तेज रोने लग जाता है और वो काफी देर तक वहाँ पर रोता रहता है। फिर अगली पल हम उसे मिजुकी घर पे देखते हैं जहाँ पर उसकी मम्मी उसके सामान को समेट रही होती है, और हारुका बोलता है कि मुझे यूमी की चीजें पता है, वो हाथ लगाने वाला तो चीजों को, पर उसकी मिजुकी मम्मी उसे रोक देती है और बोलती है कि तुम्हें कोई भी चीज हाथ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम कोई भी ब्लड रिलेटेड नहीं हो उनसे। ये सुन के हारुका बाहर से चला जाता है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम नात्सु को देखते हैं जो किसी चीज को देख रहा होता है, और जब वो पकड़ लेता है तो मिजुकी मम्मी वहाँ पर आ जाती है। तो वो सॉरी मांगता है पर वो कुछ कहती नहीं है, बोलते कोई बात नहीं। तभी वो जा रही होती है
तो वो बोलता है कि मुझे आपसे कुछ बोलना था। और हम देखते हैं मिजुकी मम्मी को जो मिजुकी के एशेज को लेने के लिए आती है, पर यूमी छोड़ती नहीं है, जिसके लिए बोलती है नहीं मुझे कुछ टाइम के लिए चाहिए, और वहाँ से वो ले जाती है और यूमी काफी दुख हो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम मोमोसे और नात्सु की मम्मी को देखते हैं जो बात कर रहे होते हैं और वही मिजुकी के बारे में बात करते हैं कि मुझे काफी ज्यादा दुख होता है उनके लिए। और मोमोसे बोलती है मुझे दुख भी होता है, पर मैं काफी ज्यादा ही उनके बारे में सुनती हूँ तो सोचती हूँ कि काश मैं भी उनसे मिल पाती। इसी बीच नात्सु की मम्मी बोलती है मुझे पता है तुम किस चीज से गुजर रही हो, क्योंकि लोगों को तुम्हें एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, पर तुम्हें इस चीज को देखना पड़ेगा और डिसीजन तुम्हारा है, तुम्हें क्या लेना है, क्योंकि मैं भी इस चीज से गुजर चुकी हूँ। पर मेरे पास उस समय नात्सु था, पर तुम्हारे पास कोई भी नहीं है जिसके ऊपर तुम निर्भर रह सको, तो तुम्हें इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम यूमी को देखते हैं जो वहीं पर ही अपनी मम्मी की जगह पर लेटी हुई होती है और नात्सु उसके पास आता है। फिर वो उसे उठाता भी है और एक चीज को दिखाता है, नेकलेस टाइप को, जिसको यूमी देखती है नेकलेस और खड़ी हो जाती है। फिर नात्सु उसे पहना देता है और बोलता है कि इसमें तुम्हारी मम्मी भी है। तब यूमी ये चीज सुनती है तो काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि मैं इसे कभी नहीं उतारूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं मोमोसे, यूमी और नात्सु को जो मिजुकी से मिलने के लिए जा रहे होते हैं उसकी कब्र में, और वहाँ पर वो देखते हैं हारुकाई को। हारुका देखते ही यूमी वहाँ पर चली जाती है उसके पास, और नात्सु बताता है कि जो हारुकाई है उसने अभी तक उसको विजिट भी नहीं करा था उसके फ्यूनरल के बाद से। तो मोमोसे बोलती है हाँ हमें थोड़ा उन्हें टाइम देना चाहिए, और नात्सु बोलता है हाँ। फिर नात्सु बोलता है वैसे मैं काफी ज्यादा ही इनसे जलता हूँ क्योंकि इन्हें काफी चीजें पता था इन लोगों के बारे में जो मुझे चीज नहीं पता थी। मोमोसे से थोड़ा दिलासा देने के लिए बोलती है पर तुम्हारे पास अब यूमी है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी यूमी उन दोनों को बुलाने लग जाती है और दोनों उसके पास चले जाते हैं। अगले ही पल फिर वो लोग अपने अपने घर पे जा रहे होते हैं तो मोमोसे बोलती है मैं यहीं से बस ले लूंगी। नात्सु बोलता है उन्हें छोड़ने के लिए, पर मोमोसे बोलती है कि नहीं मैं चली जाऊंगी, और वो वहाँ से अलग हो जाते हैं चारों के चारों। मोमोसे हारुकाई के साथ ही जा रही होती है और हारुकाई से बोलता है कि तुम कब से एक दूसरे को देख रहे हो, तो मोमोसे बताती है 3 साल से। तो हारुकाई बोलता है कि जहाँ तक मुझे पता है मिजुकी ने एक बार उसको विजिट करा था स्प्रिंग में, और वो यूमी को भी लेके गई थी, पर वो बिना मिले ही उससे आ गई थी, और मोमोसे उसे देख रही होती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं जब मिजुकी नात्सु से मिलने के लिए आती है तो उसके कमरे से मोमोसे निकल रही होती है और नात्सु भी, जो तो काफी ज्यादा ही खुश होते हैं, जिसे देखकर मिजुकी वहाँ से चली जाती है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हारुकाई बताता है क्योंकि वो किसी वुमेन के साथ था अलग, तो मिजुकी उसे देखकर वहाँ से चली गई थी। वो ऐसी ही है क्योंकि वो किसी के बीच में आ नहीं सकती है। तो हारुकाई उसको और भी चीजें बता रहा होता है। वो ये भी बोलता है कि मुझे पता है तुमने उसके साथ कुछ गलत नहीं करा है, बस ये चीज हो गई थी उस समय। बस मैं तुमसे ये चीज पूछना चाहता हूँ कि तुम यूमी की मदर बनना चाहती हो, तुम ऐसे क्यों हो, इतनी ज्यादा डेस्परेट क्यों हो। पर मोमोसे बोलती है मैं बस उसकी मदर बनना चाहती हूँ और कुछ नहीं। तो हारुकाई बोलता है कि अगर कोई औरत बच्चे को पाल रही है तो वो मतलब चीजों को संभाल रही है। मोमोसे की ये चीज बात ऑफेंड कर देती है तो बोलती है कि बच्चे को पालना कोई जेंडर से रिलेटेड नहीं होता है, तुम पाल सकते हो, और वैसे भी मैं एज अ मदर बोलना चाहती हूँ कि मैं उसका ख्याल रखना चाहती हूँ और कुछ नहीं। ये सुनकर हारुकाई भी याद करता है जब मिजुकी भी हारुकाई को ऐसा ही कुछ सेम बात बोलती है। फिर हम देखते हैं हारुकाई को जो मोमोसे की बात सुनकर बोलता है कि मुझे लगा था पहले तुम दोनों डिफरेंट हो, पर अब मैं देख सकता हूँ कि तुम में कुछ रिजेम्बलेंस है। तो मोमोसे बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हारुकाई बताता है कि तुम्हें नहीं पता क्योंकि तुम मुझसे कभी मिली नहीं हो, पर मुझे पता है क्योंकि मैंने उसे देखा है। फिर हारुकाई ये बताता है कि नात्सु ने मुझे कल कॉल करा था और वो चाहता था कि मैं मिजुकी की कब्र को एक बार विजिट करूँ, पर हारुकाई बोलता है कि मुझे लगता है उसे थोड़ा बहुत ईज अप हो जाना चाहिए, उसे हर बात के लिए मिजुकी वो नहीं करना चाहिए। और वो ये भी चाहता था कि जो यूमी है मुझे कैसे मिलेगी, वो चाहता था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ मिल भी सके। फिर हारुकाई का जाने का टाइम हो जाता है तो वो एक बार जाने से पहले मोमोसे से बोलता है कि अगर तुम्हें कभी भी कोई चीज पूछनी हो तो मुझसे पूछ सकती हो, और वहाँ तक वो चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं नात्सु को जो बैठा होता है अपने कमरे में, और वहाँ पर यूमी आती है और उससे बोलती है कि मुझे आप बुक पढ़ के सुनाओ ना। पर नात्सु बोलता है कि मैं हारुकाई की जैसे अच्छा नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो यूमी बोलती है मुझे पता है, और उसकी गोद पे जाके बैठ जाती है। फिर हारुकाई उस बुक को पढ़ने लग जाता है और एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो ये था आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आगे जाने के लिए स्टोरी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए राइट क्लिक करें एंड बिग वर्ल्ड मूवी देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करें।